क्या 10th क्लास में पढ़ते हो? बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम दोगे? तो मैं आपके लिए लाया हूँ बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट का भाग 2। इसमें मैं आपको 50 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कराऊंगा। इससे पहले हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 तक का ऑब्जेक्टिव हल करा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, कल 50 तक कर लिए थे, आगे देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं 50 नंबर। किसान संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? तो हो जाएगा आपका सही आंसर क्या? शैक्षणिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि किसान मतलब केस का अंत, गुरु के आश्रम में शिष्य का मुंडन, और इसको हम लोग कहते हैं गोदान संस्कार, भी आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। चलिए आगे देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है कि शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते हैं? वेद आरंभ कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं? गुरु के आश्रम में करते हैं। शिक्षा के संस्कार में जब वह उनका उपनयन होता है, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद गुरु के घर में जाते हैं, तो उस समय उनको वेद पढ़ाया जाता है, तो गुरु के घर में, गुरु के गृह में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? यानी कि किस संस्कार में मुख्य बताया गया है गो को दान करना, गायों का दान करना? तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, किसान संस्कार। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? देखिए जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, ये सब संस्कार कहाँ कब होता है? शिशु अवस्था में, शैशव अवस्था में। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, शैशव। अगला क्वेश्चन था कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? कौन करता है बताइए? ऑप्शन देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है विद्वान, ऑप्शन दिया है बी अधर्मी, मूर्ख, धर्मात्मा। तो क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख लोग अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, और उनको इसीलिए क्या कहते हैं? अधम पुरुष। विश्वास ही नहीं करते, बिना बुलाए प्रवेश भी करते हैं, और क्या करते हैं? बिना पूछे बहुत बोलते हैं। तो आपको ये भी दे सकता है कि बिना पूछे जो बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर कौन बोलते हैं? बिना पूछे प्रवेश कौन करते हैं? तो मूर्ख लोग करते हैं। चलिए आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर की, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? ऑप्शन दिया है आपके सामने। ऑप्शन है धन की, धर्म की, संतान की, स्त्री की। तो हम आपको बताए हैं कि स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह घर की लक्ष्मी है, पुण्य करने वाली है, और भाग्यशाली है, और घर में जलते हुए दीपक के समान है, इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो हम आपको पढ़ाए हैं टाप, यानी कि टाप। शिक्षक जो टाप क्या बनेगा? शिक्षिका। गायक जो टाप गायिका, बालक जो टाप बालिका। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाप प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ जोड़ तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो आपको तरफ प्रत्यय और तमप प्रत्यय हम पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर तरफ है तो दीर्घ तरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद देखिए, सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन है अगला 58 नंबर कि बाला नाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? देखिए क्या पूछा है कि बच्चों की गति माँ होती है, जननी होती है, इसको प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, बाला नाम, लास्ट में कौन आपको याद रखना है? विभक्ति को ध्यान में रखना है। बाला नाम को रेखांकित किया है और पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या रखेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। तो बाला नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? केसाम रखेंगे, क्योंकि केसाम भी षष्ठी है, इसलिए केसाम सही होगा। केसाम गति जननी, बाला नाम गति जननी, ठीक है। बाकी बात किसी में षष्ठी विभक्ति नहीं है तो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, कि वृथा अवयव का अर्थ है। वृथा मतलब क्या होता है? दंडी क्या कहा था? दंडी ने व्यर्थ में ही, वृथा ही विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, तो वृथा मतलब क्या होगा? बेकार, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, बेकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 60 नंबर की, किस पद में तल प्रत्यय है? तल प्रत्यय याद कीजिए, आपको हम बताए हैं तल प्रत्यय किसमें है? जनता में आपका है तल प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
61 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पूछा कि हसन में कौन सा प्रत्यय है। हसन क्या आपको लिखा है कि सत्री प्रत्यय आपको लिखा है कि पठ जोड़ सत्री पठन, तो हंस जोड़ सत्री क्या होगा, हसन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्री प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेस्यति में कौन सी धातु है, ठीक है, क्रेस्यति में कौन सा धातु है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्री धातु है इसमें, क्रेस्यति में। अगला क्वेश्चन है देखिए कि पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। आपको हम बोले हैं पति शब्द रूप याद करने, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन में हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पत्या, पत्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किस पद में अव उपसर्ग है, ठीक है, किस पद में अव उपसर्ग है। ऑप्शन है अपवित्रम, अवरोधा, अवाच्यम, अवैक्तम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है अवरोधा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवरोधा। एक मिनट, अवरोधा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरा, क्वेश्चन है कि पृथक अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है। तो क्या होता है, पृथक अलगाव या जुदाई का बोध किस कारक से होता है। तो जानते हैं, आप सभी जानते हैं, अपादान कारक से अलगाव या जुदाई का बोध होता है, और इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। चलिए सूत्र होता है ध्रुवम पाए अपादानम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साफ साफ अगला क्वेश्चन जो है इसके बारे में आप लोग को बताए थे सब कुछ पूरा बढ़िया से। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए। नमः, नमः, स्वस्ति, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसठ, इसके योग में कौन विभक्ति लगाते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो इसको जरूर याद रखना है, आपको हम वैसे पहले भी बता चुके हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि अहम त्वाम पश्यामि वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यानी कि मैं तुमको देखूंगा, पश्यामी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पर कर्मणी द्वितीय लगा है कि त्वाम में द्वितीय विभक्ति लगा है। बाकी बात जो विभक्ति देखते हैं ये सब तो आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि हम पढ़ाए ही नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग होता ही नहीं है। और क्रिया विशेषण द्वितीय में तो विशेषण यानी कि क्रिया का विशेषता बताया जाता है, तो इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, कर्मणी द्वितीय। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि महादेव में कौन सा समास है। महादेव में क्या होगा, महान च अश देव, यानी कि जो महान है, महान देव, महादेव का मतलब महान देव। तो महान यहाँ पर क्या है, उपमा उपमेय है, ठीक है, विशेष विशेषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारे समासे महादेव। कैसा, कर्मधारे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहे कि धर्म च अर्थ च काम च समस्त देखिए इसको समास है और पूछ रहे कि धर्म च अर्थ च काम च, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे धर्म अर्थ कामम। क्या करेंगे कि च हटा देंगे, क्योंकि समास है तो विभक्ति हटा देते हैं, च हटा देते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्म अर्थ काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 70 नंबर दिया है कि खेलन रतम में कौन सा समास है। बताइए, खेलन रतम में कौन सा समास है, यानी कि खेलने में मग्न, खेलने में व्यस्त। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर कारक का अर्थ निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, किस पद में स्वर संधि नहीं है। देखिए क्या लिखा है, किस पद में स्वर संधि नहीं है। उमेश, उमेश, गमना, गमम, गायका, छोड़ी सब यहाँ निस क्या पूछेगा, स्वर संधि नहीं है। तो निश्चितम में क्या होता है, निस जोड़ चितम, यहाँ पर निह होता है, ठीक है। तो निह मतलब क्या होता है, एक तरह से कहे तो ये विसर्ग संधि है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्वर संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ विसर्ग संधि है। चलिए बाकी बात इस तरह आपको छांट के आप आंसर कर सकते हैं इस तरह से।
आगे देखिए, किन वर्णों के मेल से यह बनता है? तो यहाँ पर आपको हम पढ़ाएं यन संधि। क्या होता है कि यदि हर्षई दीर्घई के बाद क्या हो, कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? दीर्घ संधि यानी इसमें क्या होता है, जो दो दीर्घ स्वर जुड़ते हैं तो क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। तो आ लास्ट में देखिए, विद्या जोड़ आलय है ना, तो विद्या के लास्ट में भी क्या आता है? आ और फिर आ, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, दोनों दीर्घ है और आ मिल जाए तो क्या बनता है? आ। तो बोल सकते हैं कि दीर्घ संधि किसमें है? विद्यालय में है। चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि भिखनटोला देखने के लिए कौन आए थे भाई साहब? बताइए आप लोग ही। भिखनटोला देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्या है? पूछा क्वेश्चन कि लक्ष्मी अर्थात संपत्ति किससे प्राप्त होती है? किसे प्राप्त होती है? आलसी को, धर्मात्मा को, साधु को, उद्यमी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी को। कर्मवीर कथा के लास्ट में बताया गया कि उद्योगिना पुरुषा उपैति लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है, प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थभाव का क्या अर्थ है? अर्थाभाव यानी कि धन पैसे की कमी, अर्थ की कमी यानी कि धन रुपया पैसे की कमी या अर्थात गरीबी कर सकते हैं। तो धनाभाव हो जाएगा, यानी कि धन का अभाव, धन की कमी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव उपासक था। आप लोग जानते हैं भली भांति इस बात को, शिव उपासक था। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ पर हुए? मिथिला में हुए। याद रखिएगा, सॉरी मथुरा में किसका दर्शन हुआ? मूल शंकर को बिरजानंद का दर्शन हुआ। तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि डाउटेबल क्वेश्चन था, लेकिन बिहार बोर्ड इस बार स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पर पत्नी की मृत्यु का कोई ऑप्शन नहीं है और पिछले बार था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहन के मृत्यु के बाद। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मूल शंकर ने वैराग्य भाव का उदय कब हुआ, तो बहन की मृत्यु के बाद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? यानी कि रामायण के अयोध्या कांड से किस पाठ को लिया गया है? तो ऐसा सुनते ही आपके मन में आना चाहिए मंदाकिनी वर्णनम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दान किसको देना चाहिए? उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को, गरीब को। अगर बाघ का उपदेश आप लोग भी अच्छे से सुने हैं तो बाघ बोलता है कि दान ऐसे आदमी को दीजिए जिसको दान की जरूरत है, अर्थात कहे तो गरीब को दान दीजिए, ठीक है, धनी को नहीं दीजिए। कहते हैं ना कि दरिद्रांभर कौनते माँ प्रक्षिष्टुरे धनम, यानी कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यानी कि कौनते कि कुंती पुत्र, पांचों में से कोई किसी पांडव का हम लोग नाम ले सकते हैं। आप गरीब को धन दीजिए, अमीर को धन दे करके क्या फायदा? जिस प्रकार रोगी को दवा काम आती है, निरोग व्यक्ति को दवा की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको हम पढ़ाएं सब कुछ अच्छा से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि त्वम अहम उत्थापयामि, यानी कि तुमको मैं उठाने आ रहा हूँ या फिर उठाता हूँ, किसका कथन है? याद कीजिए, जब पथिक नदी में स्नान करने जाता है और कीचड़ दलदल में फंस जाता है तो बाघ बोलता है कि मैं तुमको उठाने आ रहा हूँ। त्वाम अहम उत्थापयामि, यानी कि मैं तुमको उठाने आ रहा हूँ, यानी कि उठाता हूँ। तो कौन बोलता है भाई साहब? ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाघ का कथन है। चलिए देखिए, इस बात को ये पूछ दिया है कि व्याघ्र, इस पर डिस्कस क्लास में किए थे, किसको कहेंगे कौनते? कुंती पुत्र को कहते हैं। पूछा व्याघ्र पथिक कथा में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए ऑप्शन दिए, कर्ण के लिए, दुर्योधन के लिए और पथिक के लिए, अर्जुन के लिए। देखिए तो दुर्योधन के लिए तो नहीं कहेंगे कि दुर्योधन एंटी पार्टी का था, कौरव से था। पथिक के लिए तो होगा नहीं और कर्ण के लिए भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कर्ण को उपदेश भगवान कृष्ण नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर
यहाँ ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ पर युधिष्ठिर होता तो हम यहाँ युधिष्ठिर को लगाते, लेकिन यहाँ पर अर्जुन है, युधिष्ठिर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जुन के लिए। समझ में आ गया आपको बात। आगे देखिए क्वेश्चन पूछे कि महतराम भिक्षा याचे किसका कथन है, यानी कि बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, या किसका कथन था, कौन बोल रहा था ऐसा? तो इंद्र बोल रहे थे, और इंद्र ब्राह्मण का भेष अर्थात शक्र का भेष बना करके गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्र। आगे देखिए क्वेश्चन है कि सर्प की जीवा के समान चंचल क्या है, यानी कि सांप की जीभ के समान क्या चंचल है? राजलक्ष्मी, राज्य, पराक्रम, विद्या। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजलक्ष्मी, यानी कि राजा का धन सांप के जीभ के समान है, और पराक्रम ऐश्वर्य, यानी पराक्रम यश जिसको कहते हैं उसको कमाना पड़ता है, इसीलिए कर्ण अपना कवच कुंडल दान दे देते हैं, और इंद्र उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश फैलता रहे और बढ़ता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है, यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ को कहाँ से लिया गया है? तो आंसर होगा साफ साफ बता दें आपको कि यहाँ इसका राइट आंसर होगा कर्णभार नामक रूपक का भाग है, और महाभारत से लिया गया है। और भास लिखते हैं, और टोटल भास के कुल 13 नाटक है, याद रखिएगा भास, ठीक है। और उनके नाटक कितने हैं? उनके कुल 13 नाटक है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है, यानी कि शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन मनुष्य का क्या चीज़ ऐसा है जो नष्ट नहीं होता है? ज्ञान नष्ट हो जाता है, और मन नष्ट हो जाता है, वाणी नष्ट हो जाती है, लेकिन व्यक्ति का जो गुण होता है, जो स्वभाव होता है, उसका जो आचरण होता है, व्यवहार जो लोगों के साथ उसका जो होता है एक तरह से वह बरकरार रहता है, यानी व्यक्ति का गुण नष्ट नहीं होता है, और बाकी बात सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए अगला क्वेश्चन है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, कौन असहिष्णुता को जन्म देता है? तो हम आपको बताएं हैं कि अशांति के 2 ही मुख्य कारण है, द्वेष और असहिष्णुता, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है, और दोनों मिलकर के शत्रुता पैदा करता है, और शत्रुता जब किसी में आता है तो उसमें स्वार्थ आ जाता है, और वह खुद का भलाई चाहता है, इस प्रकार उसमें अहंकार आ जाता है। तो इस हम आपको सब कुछ क्लियर बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो हम आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ है जो देशों के बीच विवाद का समाधान का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, क्या है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइए जल्दी से। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि जी, आपको बताए हैं। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, सब आपको शास्त्र 11 चैप्टर का है, ये सब पार्ट, यानी सब कुछ आपको बता दिए टोटली। आगे देखिए, और जो बताएं यही से पूछता है तो आप लोग को बस कॉपी पूरा अच्छा से पढ़ लेना है। आचार्य चरक की रचना कौन सी है? चरक की है चरक संहिता, और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, याद रखिएगा इस बात को भी। चलिए किस पद में नी प्रत्यय है? यहाँ देखिए किसमें नी प्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया युवती, मातुली, गुरवी और विदुषी। तो जिस प्रत्यय में लास्ट में री का उच्चारण होता है उसी में नी प्रत्यय होता है, आपको हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गुरवी। चलिए अगला 93 नंबर क्वेश्चन है कि गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो गौरवम में आपका अन तद्धित प्रत्यय है, गुरु जोड़ अन बनता है गौरवम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अंशु जोड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा? मतुप में क्या होता है? मतुप का हो जाता है मान। तो या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंशु जोड़ मतुप अंशु मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इक्तीन प्रत्यय किस पद में है? याद कीजिए हमको क्या पढ़ाते हैं, श्रु जोड़ इक्तीन श्रुति, तो यहाँ पर गत जोड़ इक्तीन क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न है कि अतपत किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ तप धातु का रूप है। तप तपस्या करना, और अतपत मतलब कि तपस्या कर चुके हैं, यानी भूतकाल की क्रिया का अर्थ दे रहा है। तो आगे देखिए पूछा है निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निष्काम में आपका क्या होगा? निस उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर होगा उपसर्ग नि,
यानी कि नि जोड़ काम निष्काम विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि परितः के योग में कौन विभक्ति लगती है। तो आपको हम शुरू से ही पढ़ा रहे थे कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, अभितः परितः सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वितीया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नए समास का पहला पद क्या होता है। तो नए समास नकारात्मक अर्थ में होता है, आज भी इसके बारे में चर्चा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है। तो आपको हम सारे शास्त्र का रचयिता का नाम लिखाए हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पिंगल रचयिता है छंद शास्त्र के। और छंद क्या है, तो सूत्र ग्रंथ है आपका छंद। चलिए तो ये था मुख्य यानी कि इस पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम आपको भी बताएंगे और उसका अलग वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लाइव भी आएंगे इस सब के बारे में बात करने के लिए। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।